नवीन कुमार। आइए डालते हैं आज के देश विदेश की खबरों पर एक नज़र और ताज़ा खबरों के लिए आप जुड़े रहिए। बिहार अब केवल कृषि राज्य नहीं रहेगा बल्कि उद्योग और आवासीय विकास के क्षेत्र में भी नई पहचान बनाएगा। राज्य सरकार 12 जिलों में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित करने जा रही है, जहां उद्योगों के साथ ही कर्मचारियों के लिए आधुनिक आवासीय सुविधाएं भी मिलेगी। इस योजना के तहत रोहतास, पश्चिम चंपारण, सारण, पूर्णिया, बेगूसराय, वैशाली, भागलपुर, बांका, जमुई, जहानाबाद, दरभंगा और समस्तीपुर में योजनाएं शुरू की जाएगी। इन टाउनशिप में उद्योगों के साथ कर्मचारियों के लिए आवास, 24 घंटे बिजली पानी, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, शॉपिंग सेंटर, मनोरंजन के साधन, पार्क, खेल मैदान और 40% हरित क्षेत्र जैसी सुविधाएं होंगी। इससे न सिर्फ औद्योगिक विकास को रफ्तार मिलेगी बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार भी खुलेंगे। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल रहा है। कहीं पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ आंधी पानी के हालात बने हैं तो कहीं तापमान में वृद्धि होने से लोग गर्मी के कारण परेशान हैं। बीते कुछ दिनों में से अलग अलग भागों में वर्षा वज्रपात की बनी स्थिति में अब विराम लगने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में सामान्य से 4 से 6 डिग्री तक वृद्धि का पूर्वानुमान है। इस दौरान कुछ जिलों में हीट वेव के आसार हैं। पछुआ के कारण आमतौर पर मौसम शुष्क बना रहेगा। लोजपा रामविलास के सांसद ने चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाए जाने के पुरजोर वकालत की है। उन्होंने कहा कि 2025 का चुनाव सिर्फ सरकार नहीं चुनेगा बल्कि यह तय करेगा कि अगले 25 सालों में बिहार किस दिशा में आगे बढ़ेगा। सांसद ने कहा कि चिराग पासवान जैसे ऊर्जावान और दूरदर्शी युवा नेता को अगर बिहार की कमान सौंपी जाती है तो राज्य के विकास की गति तेज होगी। उन्होंने कहा कि बिहार के युवाओं और आम जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व अगर कोई कर सकता है तो वह चिराग पासवान है। उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। बिहार चुनाव से पहले लालू यादव ने खेला नया दांव। 8 प्रोफेसरों को आरजेडी में मिली बड़ी जिम्मेदारी। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, इसको लेकर तैयारी तेज हो गई है। राजद प्रमुख लालू यादव भी बिहार चुनाव को लेकर काफ़ी एक्टिव हैं। चुनाव से पहले उन्होंने नया दांव खेला। उन्होंने 8 प्रोफेसरों को बड़ी जिम्मेदारी दी है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल ने 8 प्रोफेसरों को अपना राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया है। जिन 8 प्रोफेसरों को प्रवक्ता बनाया गया है उनमें डॉक्टर श्याम कुमार, डॉक्टर राजकुमार रंजन, डॉक्टर दिनेश पाल, डॉक्टर अनुज कुमार तरुण, डॉक्टर राकेश रंजन, डॉक्टर उत्पल बल्लभ, डॉक्टर बादशाह आलम और डॉक्टर रविशंकर शामिल हैं। राजधानी पटना के हार्डिंग पार्क में एक नया और आधुनिक रेलवे टर्मिनल बनने जा रहा है, जिससे स्थानीय यात्रियों को राहत मिलेगी और पटना जंक्शन पर ट्रेनों का दबाव कम होगा। रेलवे ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पहले चरण का कार्य तेजी से शुरू कर दिया है। टर्मिनल का पहला फेज दिसंबर 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। दानापुर मंडल के ADRM ने जानकारी दी है कि हार्डिंग पार्क का विकास 2 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण के लिए रेलवे द्वारा 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें से 80 करोड़ रुपए का आवंटन रेलवे बोर्ड द्वारा पहले ही कर दिया गया है। बता दें कि टर्मिनल में 4 नए प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे, जहां से लोकल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इससे यात्रियों को अब पटना जंक्शन तक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। बड़ी सौगात मिलने वाली है। राजगीर खेल विश्वविद्यालय कैंपस में एक और मॉडर्न हॉकी स्टेडियम बनकर लगभग तैयार है। जल्द ही अभी बिहार के खेल मानचित्र पर अपनी छाप छोड़ेगा। इस स्टेडियम के तैयार हो जाने से न केवल प्रशिक्षण सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के आयोजन का भी रास्ता खुलेगा। बिहार खेल अकादमी के सहायक निदेशक मिथिलेश कुमार ने बताया कि नवनिर्मित हॉकी स्टेडियम इसी महीने यानी अप्रैल के अंत तक पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। इस स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सिंथेटिक टर्फ लगाया गया है, जो खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय अनुभव प्रदान करेगा। स्टेडियम में आधुनिक फ्लड लाइट्स और डिजिटल स्कोर बोर्ड की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे रात के समय प्रशिक्षण और मैचों का लाइव प्रसारण। पटना के SSP अवकाश कुमार ने लंबे समय से एक ही थाना DSP और SDPO दफ्तर में जमे 120 सिपाहियों का तबादला कर दिया। इसमें ज़्यादातर आर्म्स गार्ड और रीडर हैं। इसके पूर्व 3 थानों में थानेदार बदले गए थे और एक ही साथ 402 SI व ASI का एक थाने से दूसरे थाने में तैनाती कर दी गई थी। इस बार थानों में तैनात आर्म्स गार्ड और DSP ऑफिस में तैनात रीडर की पहचान कर उन्हें दूसरे थाना और DSP ऑफिस से लेकर सर्किल इंस्पेक्टर कार्यालय में तैनात कर दिया गया। इसमें 39 रीडर हैं जो लंबे समय से बख्तियारपुर, दानापुर, डुमरा, हाथीदह, मसौढ़ी, पुनपुन के सर्किल इंस्पेक्टर और अन्य SDPO ऑफिस में तैनात थे। 81 आर्म्स गार्ड को एक थाना से दूसरे थाना में भेजा गया। तबादलों के चरण में थाना के चालक सहित कई अन्य सिपाहियों को इधर से उधर किया जा सकता है। GPO परिसर स्थित पार्क का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। इसके तैयार हो जाने से
स्थानीय लोगों के साथ आसपास के लोगों को भी टहलने या घूमने का विकल्प मिलेगा। इस पार्क में लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा पाथवे और हरियाली की व्यवस्था की जा रही है। इसके अतिरिक्त जीपीओ परिसर को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की कवायद की जा रही है। यहाँ लगे ब्रिटिश पोस्ट बॉक्स को भी व्यवस्थित किया गया है। इसके अतिरिक्त कई सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। यहाँ आने के बाद लोगों को इन सेल्फी पॉइंट पर जाकर तस्वीरें ले सकते हैं। वहीं जीपीओ परिसर के मुख्य द्वार से होकर हार्डिंग पार्क की तरफ निकलने वाले गेट के बीच अवरोध कर ऑटो परिचालन पर रोक लगा दी गई है। मुख्य सड़क के जाम हो जाने के कारण ऑटो बीच से ही होकर निकल रहे थे। इससे दुर्घटना का खतरा बना रहता था। इसको देखते हुए जीपीओ के सीपीएम रंजय कुमार ने बीच में अवरोध कर परिचालन को पूरी तरह बंद करा दिया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि 24 अप्रैल को बिहार में आवास लाभुकों की अब तक की सूची को समाप्त कर दी जाएगी। 13,11,000 लोगों के आवास लंबित सूची में बचे हुए 8 लाख लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैसा रिलीज करेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार के 4 नए एयरपोर्ट से अगले 6 माह में उड़ान भरने लगेगा, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे। मधुबनी, सहरसा, बीरपुर और मुजफ्फरपुर से एक साथ उड़ान भरनी शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पिछली बार दरभंगा आए तो दरभंगा से हवाई यात्रा शुरू हुई, एम्स बनने लगा। अब मधुबनी के झंझारपुर आ रहे हैं तो मधुबनी से हवाई यात्रा शुरू होगी। झंझारपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 37,000 करोड़ रुपया सिल्लीगुड़ी से बनने वाली नई सड़क में केंद्र सरकार का खर्च हो रहा है, जिससे 36,000 करोड़ रुपया सिर्फ बिहार में खर्च होगा। पहले बिहार में बाढ़ आती थी, अब बिहार के हर खेत में पानी पहुंचाने पर काम चल रहा है। पिछली बार जब बाढ़ आई थी तो 16 जिला पानी में डूब गया था। उस समय नेपाल से 1,93,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। 2024 के सितंबर माह में 6.50 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया और बिहार में मात्र 56 पंचायत में ही बाढ़ का पानी घुसा। यह बदलाव है। प्रशांत किशोर ने दी आंदोलन की चेतावनी। बोले, बिहार में पिछले कुछ साल से कोई विपक्ष ही नहीं। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में पिछले कुछ साल से कोई विपक्ष है ही नहीं। हम लोगों को लगता है कि हमें विपक्ष बनाकर जनता के मुद्दे को उठाने की जरूरत है। बड़े मुद्दों पर हम आवाज़ उठाने वाले हैं। जाति आधारित जनगणना पर पिछले साल खूब रोटियां सेकी गई। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर इस जनगणना के आधार पर 5 बड़ी घोषणाएं की थी। 2 साल बीत गए लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। वहीं प्रशांत किशोर ने कहा कि नरेंद्र मोदी 2014 से ही घोषणाएं कर रहे हैं। उनकी कई घोषणा तो मैंने ही लिखी है। मोतिहारी चीनी मिल की 2014 में घोषणा हुई थी और कहा गया था कि जब चीनी मिल बन जाएगा तो इसकी चीनी से चाय पियेंगे या तभी वोट मांगने आएंगे। 11 साल हो गए। वहाँ के जो नेता है वो उस चीनी के मिल के जो टुकड़ों में बेचकर अपने नाम कर लिया।